बांग्लादेश में मचा बवाल धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है और मोहम्मद यूनुस को सत्ता की कमान सौंपी जा चुकी है। हिंसा और प्रदर्शनों के बीच निशाने पर आए हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर भी हालात बदल रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं के हितों की रक्षा से लेकर उपद्रवियों पर एक्शन की बात तक कई मुद्दों पर अब स्टैंड क्लियर हो रहा है। बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा बने कई प्रमुख चेहरों को भी जगह मिली है, जिसमें से एक प्रमुख चेहरा हैं नाहिद इस्लाम, जिन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट में मुख्य भूमिका निभाई है। नाहिद इस्लाम ने हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। अंतरिम सरकार में नाहिद इस्लाम को सलाहकार के रूप में जगह दी गई है। नाहिद इस्लाम ने हिंदुओं, हसीना और भारत से बांग्लादेशी संबंधों को लेकर बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से नाहिद इस्लाम ने खास बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था से लेकर अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा तक हर मुद्दे पर उन्होंने बताया है कि अंतरिम सरकार का क्या रोड मैप रहने वाला है। नाहिद ने पूर्व की हसीना सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हसीना के कार्यकाल के दौरान सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया था। लूट और अन्याय ने सब कुछ खत्म कर दिया था। ऐसे में अब सबसे पहले तो हमें बड़े रिफॉर्म करने होंगे। लोगों का विश्वास फिर उन संस्थानों के प्रति बढ़ाना होगा। ये काम हमारे लिए मुश्किल तो है, लेकिन हमें इसको लेकर काम करना ही पड़ेगा। हसीना की आवामी सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर नाहिद इस्लाम से सवाल किया गया कि क्या उनका प्लान पहले से ही था कि हसीना सरकार को हटाना है, जिस पर नाहिद दो टूक जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। सरकार को हटाना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन सच ये है कि लोग ही नाराज थे। 3 चुनाव में धांधली हो चुकी थी। ऐसे में जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों के मुद्दों को एक आवाज़ मिल गई। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद पड़ोसी देश भारत से उसके संबंधों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस भारत के प्रमुख आलोचकों में से एक माने जाते हैं। इन सबको देखते हुए नाहिद से सवाल किया गया, जिसको लेकर नाहिद ने एक बड़ी बात कही है। नाहिद का मानना है कि वैसे तो भारत बांग्लादेश का गहरा दोस्त है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश से ज़्यादा एक पार्टी को तवज्जो दी। भारत सरकार ने एक पार्टी के साथ रिश्ते बनाने पर ज़्यादा काम किया। बता दें कि शेख हसीना के भारत सरकार के साथ कई सालों से मजबूत संबंध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके भारत के सियासतदानों से संबंध अच्छे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।